आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक गलत फैसला पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंक सकता है। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान, और इनके बीच पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल सप्लाई और सुरक्षा दांव पर लगी है। अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुली चेतावनी दे दी है। अगर हालात नहीं सुधरे तो अमेरिका बड़ा कदम उठा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक बेहद सख्त बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने अपने कदम पीछे नहीं लिए तो अमेरिका उसके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह तबाह कर सकता है। इसका मतलब है तेल रिफाइनरी, पावर प्लांट और जरूरी सिस्टम। यह सिर्फ वार्निंग नहीं बल्कि एक साफ संकेत है कि अमेरिका अब पीछे हटने के मूड में नहीं है। इस पूरे संघर्ष की जड़ है मिडल ईस्ट में बढ़ता तनाव। ईरान के मिसाइल टेस्ट्स, इजरायल के साथ टकराव और गल्फ में अटैक्स ने मिलकर इस स्थिति को एक्सप्लोसिव बना दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग है। अगर यह बंद हो जाता है तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल सकती है। और अभी यही खतरा सबसे बड़ा है। ईरान ने इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है और जहाजों की आवाजाही पर असर पड़ रहा है। भारत के लिए यह सिर्फ इंटरनेशनल इशू नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक इमरजेंसी है। इंडियन नेवी ने अरेबियन सी और गल्फ रीजन में अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है ताकि भारतीय जहाज सुरक्षित रह सकें। भारत ने इस संकट में एक बैलेंस्ड स्ट्रैटेजी अपनाई है जिसमें डिप्लोमेसी और डिफेंस रेडीनेस दोनों शामिल हैं। भारत किसी भी युद्ध में सीधे शामिल नहीं होना चाहता, लेकिन अपने हितों की रक्षा जरूर करेगा। सबसे बड़ा खतरा अब न्यूक्लियर एस्केलेशन का है। अगर अमेरिका और ईरान के बीच सीधा टकराव हुआ तो यह कॉन्फ्लिक्ट न्यूक्लियर लेवल तक जा सकता है। इस पूरे संकट का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, मार्केट्स अनस्टेबल हैं और शिपिंग राउट्स खतरे में हैं। यह अब ग्लोबल क्राइसिस बन चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है? विशेषज्ञों का कहना है कि अभी यह फुल वॉर नहीं है, लेकिन अगर एस्केलेशन जारी रहा तो स्थिति बहुत खतरनाक हो सकती है। आने वाले समय में 3 संभावनाएं हैं: डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन, लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट या फुल स्केल वॉर। और यह पूरी तरह आने वाले फैसलों पर निर्भर करेगा। यूएस ईरान टेंशन अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर है। ट्रंप की वार्निंग, ईरान की प्रतिक्रिया और ग्लोबल टेंशन, यह सब मिलकर एक बड़े संकट की ओर इशारा कर रहे हैं। अब पूरी दुनिया इंतजार कर रही है अगले कदम का। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू भी है जिसे समझना बेहद जरूरी है। यह सिर्फ 2 देशों के बीच का टकराव नहीं बल्कि ग्लोबल पावर बैलेंस की लड़ाई बन चुका है। जहां एक तरफ अमेरिका अपनी ग्लोबल डोमिनेंस बनाए रखना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ ईरान अपने क्षेत्रीय प्रभाव को मजबूत करने में लगा हुआ है। इस टकराव के पीछे सिर्फ सैन्य ताकत नहीं बल्कि राजनीति, अर्थव्यवस्था और रणनीति की गहरी परतें छिपी हुई हैं। मिडल ईस्ट हमेशा से एनर्जी का केंद्र रहा है और जो भी इस क्षेत्र को नियंत्रित करता है वह वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। यही कारण है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पर नियंत्रण को लेकर इतनी बड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। अगर यह रास्ता लंबे समय तक बाधित रहता है तो दुनिया के कई देशों में ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है। भारत, चीन, जापान और यूरोप जैसे देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ेगा। भारत के लिए यह स्थिति और भी संवेदनशील है क्योंकि उसकी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। यही कारण है कि इंडियन नेवी की गतिविधियां बढ़ाई गई हैं और हर संभावित खतरे पर नजर रखी जा रही है। भारतीय नौसेना सिर्फ रक्षा नहीं बल्कि डिटेरेंस की भूमिका भी निभा रही है ताकि किसी भी दुश्मन को यह संदेश दिया जा सके कि भारत अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम है। इसी के साथ भारत ने कूटनीतिक स्तर पर भी कई देशों से बातचीत शुरू कर दी है ताकि स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके। दूसरी तरफ अमेरिका अपने सहयोगियों को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बार दुनिया का रुख थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है। कई देश सीधे तौर पर इस संघर्ष में शामिल होने से बच रहे हैं क्योंकि उन्हें आर्थिक नुकसान और बड़े युद्ध का खतरा नजर आ रहा है।
यूरोप के कई देश पहले ही ऊर्जा संकट से जूझ रहे हैं और वे किसी भी नए युद्ध में फंसना नहीं चाहते। चीन भी इस स्थिति को ध्यान से देख रहा है और वह शांति की अपील कर रहा है, लेकिन साथ ही अपने रणनीतिक हितों को सुरक्षित रखने में लगा हुआ है। रूस भी इस पूरे घटनाक्रम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि उसके संबंध ईरान के साथ मजबूत हैं। अगर यह संघर्ष और बढ़ता है तो यह एक मल्टीपोलर कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकता है, जहां कई बड़े देश अलग अलग पक्षों में बंट सकते हैं। यही वह स्थिति है जिसे दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के रूप में देखती है। हालांकि अभी हालात उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जिस तरह से सैन्य गतिविधियां बढ़ रही हैं, वह चिंता का विषय जरूर है। साइबर वॉरफेयर भी इस संघर्ष का एक अहम हिस्सा बन सकता है, जहां बिना किसी पारंपरिक युद्ध के बड़े नुकसान पहुंचाए जा सकते हैं। फाइनेंशियल सिस्टम्स, पावर ग्रिड्स और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स पर हमले इस युद्ध को और जटिल बना सकते हैं। इसके अलावा प्रॉक्सी वॉर्स का खतरा भी बढ़ रहा है, जहां सीधे टकराव की बजाय छोटे छोटे संघर्षों के जरिए बड़े युद्ध की नींव रखी जाती है। मिडल ईस्ट में पहले भी ऐसे कई उदाहरण देखे जा चुके हैं। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या दुनिया इस संकट को कूटनीति के जरिए हल कर पाएगी, या फिर यह संघर्ष धीरे धीरे एक बड़े युद्ध का रूप ले लेगा? यह पूरी तरह आने वाले फैसलों और नेतृत्व पर निर्भर करेगा। अगर बातचीत सफल होती है तो हालात सुधर सकते हैं, लेकिन अगर अहंकार और शक्ति प्रदर्शन हावी रहा तो परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात साफ कर दी है कि आज की दुनिया में शांति बनाए रखना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है, और हर देश को अपने हितों के साथ साथ वैश्विक स्थिरता के बारे में भी सोचना होगा, क्योंकि एक छोटा सा संघर्ष भी आज पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। और यही कारण है कि यूएस ईरान टेंशन सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक चेतावनी है, आने वाले समय के लिए, दुनिया के लिए और हम सभी के लिए।